यूसीसी, संविधान और अल्पसंख्यक। नमस्कार, मैं नीला बघेल। देश में इन दिनों यूसीसी को लेकर जबरदस्त चर्चा है। इसी बीच उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को अपने यहाँ लागू कर दिया है। यूसीसी को समझने से पहले संविधान के फंडामेंटल राइट को समझना बेहद जरूरी है। फंडामेंटल राइट के अंतर्गत देश के नागरिकों को समानता का अधिकार है, चाहे वह किसी भी धर्म से हो या कोई भी उसका लिंग हो। सभी को समानता समान रूप से मिली हुई है। समानता के विस्तृत मायने यहां समझने बेहद जरूरी है। अगर यूसीसी को समझना है तो फिर संविधान के फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो समानता आती है उसको समझना बेहद जरूरी होता है। समानता के मायने सिर्फ और सिर्फ समानता से ही नहीं, समानता के मायने स्वतंत्रता से भी है, क्योंकि समानता समान अवसरों को पैदा करती है और स्वतंत्रता इसमें संभावना को जन्म देती है और यही संभावना व्यक्ति में उत्साह और ऊर्जा का संचार करती है, उत्साह और ऊर्जा का सृजन करती है और यही उत्साह और ऊर्जा व्यक्ति की सफलता के मार्ग को आसान करती है। कोई भी देश अपने नागरिकों की उन्नति के माध्यम से उन्नति करता है। देश में 5 समुदाय अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें सिख है, जैन है, ईसाई है, पारसी है और मुस्लिम है। देश में मुस्लिमों की संख्या लगभग 25 करोड़ है, जो कि किसी भी छोटे देश की जनसंख्या के बराबर है। इसके अलावा जितने भी अल्पसंख्यक, उनकी संख्या या तो कुछ करोड़ है या करोड़ से नीचे है, कुछ तो लाखों में ही है। इन सभी अल्पसंख्यक समुदाय में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज जितना विरोध यूसीसी का कर रहा है उतना कोई और समुदाय नहीं कर रहा। इस मुस्लिम समुदाय के भी विरोध करने के पीछे ठोस कारण, जैसे कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब शुरू से लेकर आज तक किसी भी पद और किसी भी अन्य जो स्थान है या व्यक्ति का जिस धर्म में स्थान है उसके अनुसार नहीं चला या उन लोगों ने उस धर्म को संचालित नहीं कर पाए। जैसे कि फादर है या गुरुद्वारे में जो लोग हैं, ग्रंथी हैं, या हिंदू धर्म में जो पुजारी हैं या सन्यासी हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम धर्म को संचालित करने के लिए जो पद हैं, जैसे मुल्ला है, मुफ्ती है, इमाम है, मौलवी है, यह धर्म को संचालित करते हैं और यह जब धर्म को संचालित करते हैं तो इनका प्रभाव सामान्य मुस्लिमों पर भी होता है, जिसकी वजह से ये अपनी धार्मिक मान्यताओं को विश्वास में तब्दील कर लेते हैं। और ये जो तब्दीली है यही नागरिकों के बीच या परिवार में लैंगिक मान्यताओं को में असमानता को जन्म देता है। इसका मतलब यह है कि जो धर्म है या जो मजहब में ज्यादा है, मजहब में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लैंगिक समानता नहीं है। लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं या बहुसंख्यक समुदाय है वो किसी देश में रह रहा है और देश को संचालित
करने के लिए, देश में अमन शांति और कल्याण, उन्नति, तरक्की बनाए रखने के लिए कुछ नियम बेहद जरूरी हो जाते हैं। और संविधान उन्हीं नियमों का एक पुस्तक है, उन्हीं नियमों का एक रूप है जो कि देश के हर नागरिकों पर लागू होता और संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं। इसी की जो व्यवस्था और जो समान अधिकार और जो धार्मिक मान्यता है उनके बीच जो अंतर है, जो कि व्यक्ति के जीवन में दिक्कत और परेशानियां खड़ी करता है, जिससे बहुत सारा समय व्यक्ति का चला जाता है उन समस्याओं से जूझने में, या उनसे जो मानसिक जो डिस्टर्ब होता उनसे जूझने में, जिससे कि उसको जो प्रतिष्ठा और जो सम्मान और जो आर्थिक उन्नति जो कर सकता वो नहीं कर पा रहा है। इसीलिए यूसीसी बहुत जरूरत है, जहां पर एक देश और एक कानून नागरिकों के लिए होना अनिवार्य है। इस यूसीसी से किसी भी तरह की जो इस समय विषमता है या समानता नहीं है उनको खत्म करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही जो देश की मुख्य धारा में या फिर जो शहरों में जो लोग रह रहे हैं, जो समाज के बीच रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये यूसीसी बेहद अनुकूल हो जाता है। इसके साथ जो लोग देश की मुख्य धारा से बाहर या जो लोग अभी भी कबीले की संस्कृति में रह रहे हैं, कबीले की संस्कृति में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इस नियम से छूट देनी अनिवार्य हो जाती है।